क्या आपने कभी गौर किया है कि हम सबके पास दिन में सिर्फ 24 घंटे होते हैं, लेकिन फ़र्क यह है कि कोई इंसान उन 24 घंटों में अपने सपनों को हकीकत में बदल देता है, जबकि कोई इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी सिर्फ शिकायतों में ही गुजार देता है। तो फ़र्क यही है कि कोई अपने समय का सही इस्तेमाल करता है, जबकि कोई अपने समय को यूं ही बर्बाद कर दिया करता है। दोस्तों, दुनिया में सबसे कीमती तो समय ही है, क्योंकि समय एक बार बर्बाद हो जाए तो हम उसे वापस किसी भी कीमत पर नहीं ला सकते, जबकि पैसा अगर बर्बाद हो जाए तो मेहनत करके दोबारा कमाया जा सकता है। तो सबसे कीमती तो वक्त ही है। क्या आप जानते हैं कि जो अपना कीमती वक्त आप फालतू मोबाइल की स्क्रॉलिंग में वेस्ट कर देते हैं या किसी अनप्रोडक्टिव वर्क में वेस्ट कर देते हैं, उसी समय कोई इंसान उन मिनट्स का सही सदुपयोग करके अपने सपनों को हकीकत में बदल रहा होता है। किसी ने बिल्कुल सच ही कहा है कि अपने समय को गलत जगह वेस्ट करने से ज़िंदगी सच में डूब ही जाती है। दोस्तों, अपनी औकात, अपनी कीमत हमें खुद ही बनानी पड़ती है। उसके बिना दुनिया पूछती नहीं। यहाँ तक कि एक समय बाद तो अपने माता पिता भी उसी संतान का साथ देते हैं जिसकी वो औकात ज़्यादा समझते हैं, जिसकी वो वैल्यू ज़्यादा समझते हैं। यही हकीकत है, यही सच्चाई है। दोस्तों, सफल लोगों की सफलता का राज क्या है? यही प्रश्न सबके दिमाग में रहता है ना। एक्चुअली वो अपने एक एक पल की कीमत समझते हैं। उनको ये पता होता है कि अपना समय वेस्ट करना मतलब खुद को अपने सपनों से दूर करने बराबर है। आप किन्हीं भी जो भी सफल लोग हुए हैं, तो चाहे वो बिज़नेस में बहुत ऊंचे मुकाम पर पहुंचे हुए लोगों की बायोग्राफी देखें, खेल जगत में देखें या फिर किसी भी और फील्ड में, जब भी आप उनकी बायोग्राफी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने अपने एक एक पल की कीमत समझी है। उनकी ज़िंदगी की सफलता का सबसे बड़ा फंडा यही है कि उन्होंने अपना समय कभी वेस्ट नहीं किया। और जबकि आम आदमी यही कहता है कि क्या करें, हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन हमारा भाग्य ही साथ नहीं देता। तो दोस्तों, हमारा भाग्य साथ देता है या नहीं देता है वो तो बात की बात है, लेकिन हम खुद ही अपना साथ नहीं देते। क्योंकि जो वक्त हमें मिला है, जो कि सबको ही सेम मिला है, चाहे कोई राजा है या रंक, लेकिन समय सबके लिए सेम ही है। तो हम अपने उस अमूल्य समय की ही कीमत नहीं समझते। दोस्तों, वक्त का सही इस्तेमाल मतलब ज़िंदगी का सही इस्तेमाल। जी हाँ दोस्तों, 1 घंटा आपका पूरे दिन में मतलब इन जनरल बिल्कुल वेस्ट हो जाता है। कम से कम 1 घंटा तो ऐसा आज हर इंसान का ही होता है। अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आप देखिए कि 1 साल में कितने घंटे हो गए, लगभग 365 घंटे हो गए। तो ये 365 घंटे अगर आपने किसी प्रोडक्टिव वर्क में लगाए होते, आपने कोई नया स्किल सीखने में लगाए होते, या आपने कोई मोटिवेशनल कुछ बुक पढ़ी होती या वीडियो देखा होता जिसको अपनी लाइफ में उतारा होता, तो सोचिए कि आज आप कहाँ खड़े होते। दोनों ज़िंदगियों में फ़र्क महसूस करके देखिए, इमेजिन करके देखिए। कई बार मैं अपनी वीडियो में कहती हूँ ना कि जब भी कभी कुछ ऐसी सिचुएशन होती है तो आप थोड़ा सा इमेजिन करिए। अभी आप इमेजिन करके दोनों स्थितियों में फ़र्क देखिए कि अगर आपने ये 365 घंटे वेस्ट ना करके प्रोडक्टिव वर्क में खर्च किए होते तो आपकी लाइफ आज कैसी होती। दोनों स्थितियों में थोड़ा कंपैरिजन करके देखिए। दोस्तों, अक्सर आपने लोगों को ये कहते सुना होगा कि भाई अपना समय भी कभी तो आएगा, और वो समय का इंतज़ार करते रहते हैं। लेकिन क्या समय कभी किसी का इंतज़ार करता है? कभी भी नहीं। समय तो चलता ही रहता है। एक्चुअली हमें उस समय को खुद ही लाना होता है ना। ये कहना कि हमारा वक्त कब आएगा या हमारा अच्छा समय भी कभी तो आएगा, ऐसा सोचने से कोई वो समय हमारा इंतज़ार नहीं कर रहा होता है, लेकिन हमें खुद ही वो वक्त अपना ऐसा लाना होता है। वो कहते हैं ना कि जिसने समय की कद्र नहीं की तो ज़िंदगी उसकी कद्र नहीं करती। दोस्तों, सिर्फ 1 घंटे की ही बात नहीं है। इवन अगर 10 मिनट भी आपके पास होते हैं, उस 10 मिनट में भी आप बहुत कुछ ऐसा कर सकते हैं जो आपकी लाइफ को प्रोडक्टिव बना सकता है। तो मैं आज आपके साथ वही काम शेयर करने वाली हूँ। थोड़े थोड़े टाइम में हो जाते हैं जो काम, जिनसे आपकी जो लाइफ है वो पूरी तरह बदल जाएगी। आपकी ज़िंदगी में एक इतना बड़ा बदलाव आएगा कि आपको ये लगेगा कि अरे काश हमने ये सब पहले किया होता।
तो दोस्तों आज से आप भी अपना जो भी थोड़ा सा खाली वक्त होगा उसको सिर्फ अनप्रोडक्टिव वर्क्स में या केवल मोबाइल की स्क्रॉलिंग में वेस्ट नहीं करेंगे, बल्कि अपनी लाइफ की हैप्पीनेस, अपनी लाइफ की ग्रोथ और सक्सेस के लिए अपने उस वक्त को यूज़ करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला काम जो आप अपने खाली वक्त में कर सकते हैं, और ये सारे वो काम हैं जो आपको मज़ा भी देंगे। अब जैसे मैं बात करती हूँ, आपके पास सिर्फ 10 मिनट का कोई फ्री टाइम है ना, दिन के किसी भी टाइम में 24 घंटों में कोई ऐसा 10 मिनट का फ्री टाइम है आपके पास कि चलो अब इस 10 मिनट में हमें क्या करना है। आप तुरंत ही क्या करते हैं, मोबाइल उठाते हैं और उसको स्क्रॉल करना शुरू कर देते हैं। उसकी जगह आप क्या कर सकते हैं, आप मेडिटेशन कर सकते हैं। आप कहते हैं ना कि हमें तो एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन का टाइम ही नहीं मिलता। उन 10 मिनट में से 5 मिनट आप अनुलोम विलोम कीजिए और 5 मिनट का मेडिटेशन करिए। आप देखेंगे कि आपका जो ब्रेन है उसी समय बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं, पीस महसूस करेगा, बहुत शांति महसूस करेगा, आपको बहुत पॉजिटिविटी फील होगी। जबकि जब हम मोबाइल स्क्रॉल करते रहते हैं या फालतू में टीवी वगैरह में अपना मतलब वेस्ट करते हैं, तो उससे क्या होता है, उल्टा दिमाग थका थका होता है। तो ज़रा करके देखिए, 10 मिनट उस जगह वेस्ट करने की जगह 10 मिनट आप सिर्फ अनुलोम विलोम और मेडिटेशन में अपने इस टाइम को यूज़ करके देखिए। दोस्तों ये तो सभी कहते हैं कि हेल्थ बढ़िया तो सब कुछ बढ़िया, हेल्थ अच्छी नहीं तो कुछ भी अच्छा नहीं। और पैसा भी कमा लिया बहुत सारा मान लीजिए, लेकिन हेल्थ अच्छी नहीं है तो सब जानते हैं कि उस पैसे का हम फिर यूज़ भी क्या ही करें जब हम अपने शरीर की बीमारियों से ही जूझ रहे हैं। सब जानते हैं इस चीज़ के को, लेकिन उस हेल्थ के लिए आप करते क्या हैं? अगर आपके पास दिन में थोड़ा सा भी टाइम होता है, उस टाइम को आप अपनी हेल्थ के लिए इन्वेस्ट कीजिए। आप एक्सरसाइज, योगा कीजिए। आपके पास इवन 1 घंटा क्या, 10 मिनट भी हैं, 15 मिनट भी हैं, तो एक छोटा सा वॉक लेकर के आइए, है ना। तो उसी से देखिए कि आपका मन कितना पॉजिटिविटी से भर जाएगा। आप आज का अपना फ़ोटो और एक छोटा सा वीडियो बना के देखें और 1 साल बाद आप अपना फ़ोटो देखें, आपको इतना बड़ा फ़र्क नज़र आएगा। आपका फेस चमक से भरपूर मिलेगा, एक हेल्दी चमक से भरपूर मिलेगा जब आप 1 साल बाद की अपनी फ़ोटो देखेंगे। दोस्तों ग्राफिक डिज़ाइनिंग, कोडिंग, कुकिंग, ऐसे आजकल ना जाने कितने सारे स्किल्स हैं, जिनमें से आपको जिसमें भी इंटरेस्ट हो, कोई एक स्किल सीखना शुरू कीजिए। आपको इतना एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके मन में क्रिएट होगा जो आपको बहुत खुशियाँ देगा, आपके मेंटल हेल्थ को बहुत इम्प्रूव तो करेगा ही। इसके अलावा आप इनको अपना रोज़गार का एक साधन बना सकते हैं। तो जो होम मेकर्स हैं और जो चाहती हैं कि अब हम भी कुछ करें, कि अब हमारे बच्चे थोड़े बड़े हो गए हैं, हमें थोड़ा सा टाइम मिल जाता है, अब हम भी चाहते हैं कुछ करना, तो आप इनमें से किसी स्किल को, या और भी बहुत सारे ऐसे स्किल्स हैं जिसमें भी आपको इंटरेस्ट है, आप उन स्किल को सीख कर उन्हें अपने रोज़गार का साधन बना सकते हैं। और इस तरह का मेरा वीडियो भी है होम मेकर्स के लिए, कि भले ही उनके पास बड़ी डिग्री ना हो, ज़्यादा क्वालिफ़िकेशन ना हो, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा मैंने बहुत सारे मतलब ऑप्शंस बताए हैं कि इनमें से अगर आपको कोई थोड़ा सा भी इंटरेस्ट लगता है तो उनको आप अपना सीख कर अपने रोज़गार का साधन बना सकते हैं। और हाँ, सफाई ये भी आप कर सकते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा वक्त है, आपको समझ में नहीं आ रहा इस समय में क्या करें, तुरंत मोबाइल हाथ में लिया और स्क्रॉल करने लग गए, उसकी जगह आप थोड़ा सा कोई एक हिस्सा अपने घर की सफाई कर लें। अपनी जो स्टूडेंट्स हैं अपनी बुक शेल्फ़ साफ़ कर लें। आप देखेंगे अपनी बुक शेल्फ़ को तो बुक्स इधर उधर बिखरी पड़ी हैं, यहाँ तक कि आपका जो स्टडी टेबल है वो भी ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। तो इस तरह की सफाई, या आप अपने घर में, है ना, होम मेकर्स हैं या जो भी कोई हैं, जेंट्स हैं, लेडीज़ हैं, सबके लिए सफाई इम्पॉर्टेंट है। तो आप अपने घर का कोई एक कोना उसे साफ़ कर लें, अपनी एक बालकनी उसको एक नया रूप दे दें। थोड़े से ही समय में आप देखेंगे, घड़ी में देखकर आप उसमें थोड़ा सा वक्त लगाएं और आपको इतनी पॉजिटिविटी मिलेगी, इतना चेंज नज़र आएगा कि आप कहेंगे कि अरे हमने ऐसा पहले क्यों नहीं किया। दोस्तों कोई भी मोटिवेशनल बुक पढ़ना या कोई भी मोटिवेशनल वीडियो देखना जिसको सुनकर, है ना, आपको बहुत सुकून महसूस होता है और आपको अपने जीवन में एक नई दिशा का एहसास होता है, आप इंस्पायर्ड हो जाते हैं कि हाँ हम भी ऐसा करें। तो ऐसा कुछ भी पढ़ें, देखें या सुने, और इससे आपका जीवन मतलब एक नई दिशा में
चलने के लिए उतारू हो जाएगा। इस तरह के मोटिवेशनल वीडियोस देखना या मोटिवेशनल बुक्स पढ़ना, ये आपके विचारों को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। और कई बार मतलब ऐसा महसूस होता है कि अच्छा, हमें तो पता ही नहीं था कि इस बात को ऐसे भी सोचा जा सकता है या इस बात का इस तरह से भी सॉल्यूशन निकल सकता है। ऐसा करके देखिए, आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है अगर आप कुछ अच्छा स्पिरिचुअल या मोटिवेशनल बुक्स पढ़ते हैं या वीडियोस देखते हैं। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मैं अपनी पहले भी कई वीडियोस में बता चुकी हूँ कि हर किसी को अपनी लाइफ का एक गोल सेट करना चाहिए। तो थोड़ा सा सोचिए, बैठ के खुद से बात कीजिए कि आप ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं और आपका गोल क्या होना चाहिए। और ये गोल ये ना सोचें कि जो केवल स्टूडेंट हैं या जो बच्चे हैं उन्हीं को अपना गोल सेट करने की ज़रूरत है। गोल सेट करने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आपने एक अपना करियर का ऑप्शन चुना, जैसे कि भाई मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, सीए बनना है, साइंटिस्ट बनना है, सिर्फ यही एक गोल नहीं होता। आप उम्र के किसी भी दौर में हैं तो उसमें आप अपना एक गोल सेट कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि इवन आप 60+ की एज में हैं तो भी अपनी लाइफ का आप एक गोल सेट कर सकते हैं कि मुझे मरते दम तक इतना हेल्दी रहना है कि मैं अपने सारे कार्य खुद कर सकूं, मैं किसी के इवन किसी के काम भी आ सकूं, और इस तरह से कि मेरा हर दिन खुशी से सराबोर हो और मुझे हर दिन ये लगे कि मैं अंदर से एक नई ताकत, हेल्थ महसूस कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो ये आपकी ज़िंदगी का गोल किसी और गोल से छोटा नहीं है, बल्कि बहुत ऊंचा है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि कोई चाहे मेल है, फीमेल है या उम्र के किसी भी दौर में है, चाहे आप छोटे बच्चे हैं या आप बुज़ुर्ग हैं, हर किसी के लिए अपनी लाइफ का एक गोल सेट करना बहुत ज़रूरी है। तो शांत दिमाग से खुद से बात करके अपना एक गोल सोचिए, और सिर्फ सोच कर छोड़ देना नहीं है, उसके बाद आप एक डायरी मेंटेन कीजिए। उस डायरी में अपने गोल को लिखें और उस गोल के लिए आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, मतलब क्या करने से उस गोल तक आप पहुंच सकते हैं, वो एक साइड में लिखें। और ऐसा क्या नहीं करना है जिससे आप अपने गोल तक पहुंच सकें, क्या उसके लिए मतलब प्लस पॉइंट्स है, क्या उसके लिए नेगेटिव पॉइंट्स हैं। जब आप लिख लेंगे तो जब भी आप कुछ ऐसा करेंगे जो आपको लगता है कि हमें नहीं करना चाहिए, जो नेगेटिव है उस गोल तक पहुंचने के लिए, तो आपका मन मतलब एक गिल्ट महसूस करेगा और फिर आप उस काम को नहीं करेंगे, है ना। आपका मन मतलब आपको वहाँ से हटाएगा कि नहीं, मुझे ये काम नहीं करना है। जैसे स्टूडेंट्स की मैं बात करती हूँ, उन्होंने अपना गोल सेट किया कि मुझे लाइफ में ये अपना करियर सेट करना है। उसके लिए उसने नेगेटिव पॉइंट्स में लिखा कि मैं अपना टाइम बहुत बर्बाद करता हूँ अपने दोस्तों में खेलने में, मुझे ये टाइम मतलब उसने एक टाइम सेट कर लिया कि मुझे 1 घंटे से ज़्यादा टाइम उन चीज़ों में नहीं लगाना है। तो 1 घंटे के बाद किसी दिन उसको लगता है कि नहीं, मैंने तो 1.5 घंटा या 2 घंटा बर्बाद कर दिया, तो वो तुरंत एक गिल्ट महसूस करेगा। नेक्स्ट डे वो कोशिश करेगा कि नहीं, मुझे अपना अब टाइम इस तरीके से वेस्ट नहीं करना है। तो किसी भी चीज़ को जब हम एक पेपर पे लिख लेते हैं, एक डायरी पे लिख लेते हैं, तो उस गोल तक पहुंचना, उन स्टेप्स को फॉलो करना, है ना, ये आपके लिए बहुत इजी हो जाता है। और ये कोई किताबी बात अभी तक इसलिए है क्योंकि आपने उसको किताबी ही बने रहने दिया, आपने उसको कभी अपनी लाइफ में उतारा नहीं। और हमने भी अपनी ज़िंदगी का बहुत बड़ा पार्ट इसी सब में गुजार दिया कि अरे इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होता, क्योंकि हमने भी पढ़ा, हमने भी सुना। मोटिवेशनल पहले वीडियोस तो नहीं हुआ करती थी, लेकिन हाँ, बुक्स पढ़ने का मुझे बड़ा शौक़ था। तो उन बुक्स में भी इस तरह से बातें हमने पढ़ी और पढ़ के हम छोड़ दिया करते थे कि अरे इन सब से क्या होता है, सिर्फ मेहनत ही करना चाहिए वगैरह, और हमने उन चीज़ों पर उतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब हमने इन चीज़ों पर ध्यान देना शुरू किया, लिखना शुरू किया, अपनी प्रॉब्लम को एक पेपर पे लिखना शुरू किया, अपने गोल को एक पेपर पे लिखना शुरू किया, तो सचमुच लाइफ में इतना बड़ा चेंज आया। एक्चुअली हम उस कार्य को करने के लिए मतलब प्रेशराइज्ड हो जाते हैं। जब हम किसी चीज़ को लिख लेते हैं तो एक्चुअली वो चीज़ें हम कर पाते हैं। जब अपनी लाइफ का गोल सेट करें तो उसके लिए आप वीकली प्लान करें, मंथली प्लान करें कि हमें एक वीक में इतना काम कर लेना है, हमें एक मंथ में इतना काम कर लेना है। और जब आप ये देखेंगे कि एक वीक में हमें इतना काम कर लेना है, उस हिसाब से आप डे वाइज प्लान करें कि एक दिन में मुझे कितना काम करना है। तो हर दिन के लिए आपको कुछ सोचना नहीं पड़ेगा, हर दिन के लिए आपके पास आपका प्लान तैयार है कि आज मुझे क्या करना है, और आप अपनी पूरी एनर्जी से उस काम को करने में लग जाएंगे। फिर आप देखेंगे कि हफ्ते में, 1 महीने में और 6 महीने में
और फिर 1 साल में आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में कितना बड़ा डिफरेंस आ चुका है और लोग भी आपको देख के हैरान हो जाएंगे कि अरे ये वही है। अगर आपको थोड़ा सा टाइम मिलता है तो उस टाइम में आप क्या कर सकते हैं, आपको बहुत पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं जब आप अपने बच्चों के साथ अपना टाइम स्पेंड करते हैं या अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। तो कभी कभी अपना वक्त अपने बच्चों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ गुजारिए। ये आपकी लाइफ को बहुत पॉजिटिविटी देता है और रिलेशंस में एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग भी क्रिएट करता है। अगर आपको कुकिंग में इंटरेस्ट है तो एक नई रेसिपी ट्राई कर लीजिए। ये मतलब एक बहुत थेरेपी का काम करता है, कि जिसे कहते हैं ना कि मेंटल हेल्थ, उसके लिए एक बहुत अच्छे ट्रीटमेंट का काम करता है। कि अगर आपको कुकिंग में इंटरेस्ट है तो आप कोई नई रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। दोस्तों, कोई क्रिएटिव एक्टिविटी आपके मन को फ्रेश कर देती है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा होता है। आपको जिस भी किसी ऐसी चीज़ में इंटरेस्ट है, ड्राइंग में, पेंटिंग में, डांसिंग में, सिंगिंग में या इसी तरह की कोई भी और चीज़, तो आप उसके लिए थोड़ा सा वक्त दें और आप देखेंगे कि आपके मन को इतनी नई एनर्जी मिलेगी। एक्चुअली सबसे जो बड़ा पॉइंट होता है, सबसे जो ज़्यादा मुझे मोटिवेट करता है, वो यही पॉइंट है कि आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है तो वही आपको हैप्पीनेस भी देता है। उसी को आप अपना लाइफ में, उसी स्किल को आप अपना रोज़गार में भी बदल सकते हैं। तो यहाँ पर ये 2 चीज़ें हो गई हैं कि आप अपना जो भी इस तरह की क्रिएटिविटी है उसको अपना टाइम कुछ ज़रूर दें। तो दोस्तों, फ्री टाइम का इससे अच्छा यूज़ क्या हो सकता है कि हम खुद को बेहतर बनाएं। तो अपने समय को खुद को बेहतर बनाने में यूज़ कीजिए। किसी भी अनप्रोडक्टिव काम में अपने समय को वेस्ट मत कीजिए। तो दोस्तों, ये छोटी छोटी हैबिट्स आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी सफलता आपको दे सकती हैं। तो कैसा लगा दोस्तों आपको आज का वीडियो? इनमें से जो भी काम मैंने आपके साथ शेयर किए, जो भी पॉइंट्स मैंने आपके साथ शेयर किए, वो सारे मैं अपनी लाइफ में अप्लाई कर चुकी हूँ, इम्प्लीमेंट कर चुकी हूँ और मैंने उनके फ़ायदे देखे हैं। इसीलिए मैं आज आपके साथ इन बातों को शेयर कर रही हूँ। कहीं से भी ये चीज़ें ऐसी नहीं हैं जो प्रैक्टिकल नहीं हो। एक्चुअली ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल हैं। मैं कभी भी कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं किया करती हूँ, बड़े बड़े दार्शनिकों के मैं एग्जाम्पल नहीं दिया करती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम आम लोगों के जीवन में जो हम लोगों के अनुभव होते हैं, जो कुछ हम गलतियां करते हैं या जो कुछ हम अच्छा करते हैं, उनसे जो हमारे अच्छे या बुरे रिजल्ट्स आते हैं, उन रिजल्ट्स से जो हमें अनुभव प्राप्त होते हैं, मुझे लगता है कि इससे बड़ी कोई दार्शनिकता नहीं होती। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की वीडियो? कुछ भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर लिखें। मैं बेसब्री से आपके कमेंट का इंतज़ार करती हूँ। फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ वीडियो को शेयर कर दें। हाँ, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें।